मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनके घर आते और इनसे बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे थे कि इनकी एक बांदी वहाँ आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खतीजा ने यह दावा किया है कि इनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ही हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बांदी की ये बात सुनी, चुपके से वहाँ से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वही आने का पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फ़ौरन तस्दीक करने की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सद्दीक का लक़ब अता फरमाया। इस बारे में दूसरी रिवायत यह है कि सद्दीक का लक़ब आपने उन्हें उस वक्त दिया था जब आप मेराज के सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको झुटलाया था। उस वक्त हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वाक़े को सुनते ही फौरी तौर पर आपकी तस्दीक की थी और आपने इन्हें सद्दीक का लक़ब अता फरमाया था। गर्ज़ अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नबुव्वत की तस्दीक फौरी तौर पर कर दी। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा, इसलिए कि इससे पहले उनका नाम अब्दुल क़बा था। इस लिहाज से अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले आदमी हैं जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूँ भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब है खूबसूरत। इसका एक मतलब आज़ाद भी है। ये लक़ब देने की एक वजह ये भी बयान की जाती है कि इनकी तरफ देख कर फरमाया था, ये जहन्नुम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज़ इस्लाम में ये पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश अखलाक थे। कुरैश के सरदारों में से एक थे। शरीफ, सख़ी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फ़राख दिली से खर्च करते थे। इनकी कौम के लोग इन्हें बहुत चाहते थे। लोग इनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चुनाचा अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम हैं। अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में इनकी किताबें मौजूद हैं। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज़ ताबीरें दर्ज हैं। इनकी बताई हुई ताबीरें बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हैं। मतलब यह है कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाला फरमा रहे हैं। अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़्म-नामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत जबीर बिन मताम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नज़्म नामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नज़्म नामों का इल्म हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नज़्म नामों के सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रब्ता करते थे। हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, मैंने जैसे भी इस्लाम की दावत दी, इसने कुछ ना कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बग़ैर हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में
ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر کا سارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والوں کی گود میں آ گیا۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے، جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ رہو گے۔ کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی کے خاندان سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا۔ جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا۔ حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔